जंग में फर्टिलाइजर एसोसिएशन की जानिब से दूसरे रोज भी हड़ताल का सिलसिला जारी। गल्ला मंडी में खाद की फराहमी रुक गई। खाद एसोसिएशन की जानिब से इंतजामिया पर बेजा मुकदमात के इंदराज का इल्जाम लगाया गया। आपको बता रहे जंग में फर्टिलाइजर एसोसिएशन की जानिब से दूसरे रोज भी हड़ताल का सिलसिला जारी। गल्ला मंडी में खाद की फराहमी रुक गई। खाद एसोसिएशन की जानिब से इंतजामिया पर बेजा मुकदमात के इंदराज का इल्जाम लगाया गया। फर्टिलाइजर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का दूसरा रोज। खाद की तरसील का निजाम तातुल का शिकार। काश्तकार को मुश्किलात का सामना। एसोसिएशन का इंतजामिया पर बेजा मुकदमात के इंदराज का इल्जाम। मुतालबात की मंजूरी तक शटडाउन हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया गया। एसोसिएशन का इंतजामिया पर बेजा मुकदमात के इंदराज का इल्जाम। खाद की तरसील का निजाम तातुल का शिकार। काश्तकारों को परेशानी का सामना। फर्टिलाइजर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का दूसरा रोज। खाद की तरसील का निजाम तातुल का शिकार। काश्तकारों को मुश्किलात का सामना। मुतालबात की मंजूरी तक शटडाउन हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन का इंतजामिया पर बेजा मुकदमात के इंदराज का इल्जाम है। मुतालबात की मंजूरी तक शटडाउन हड़ताल जारी रखने का ऐलान। फर्टिलाइजर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का दूसरा रोज। मुतालबात की मंजूरी तक शटडाउन हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। आपको बता रहे जंग में फर्टिलाइजर एसोसिएशन की जानिब से दूसरे रोज भी हड़ताल का सिलसिला जारी। गल्ला मंडी में खाद की फराहमी रुक गई। खाद एसोसिएशन की जानिब से इंतजामिया पर बेजा मुकदमात के इंदराज का इल्जाम लगाया गया। मुतालबात की मंजूरी तक शटडाउन हड़ताल जारी रखने का ऐलान। फर्टिलाइजर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का दूसरा रोज। खाद की तरसील का निजाम तातुल का शिकार। काश्तकार को मुश्किलात का सामना। एसोसिएशन का इंतजामिया पर बेजा मुकदमात के इंदराज का इल्जाम। मुतालबात की मंजूरी तक शटडाउन हड़ताल जारी रखने का ऐलान। आपको बता रहे जंग से फर्टिलाइजर एसोसिएशन की जानिब से दूसरे रोज भी हड़ताल का सिलसिला जारी है। गल्ला मंडी में खाद की फराहमी रुक गई। खाद एसोसिएशन की जानिब से इंतजामिया पर बेजा मुकदमात के इंदराज का इल्जाम लगाया गया। खाद की तरसील का निजाम तातुल का शिकार। काश्तकार को मुश्किलात का सामना। एसोसिएशन का इंतजामिया पर बेजा मुकदमात के इंदराज का इल्जाम। फर्टिलाइजर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का दूसरा रोज जारी। खाद की तरसील का निजाम तातुल का शिकार। काश्तकार को परेशानी का सामना। एसोसिएशन का इंतजामिया पर बेजा मुकदमात के इंदराज का इल्जाम। खाद की तरसील का निजाम तातुल का शिकार हो गया। काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे गल्ला मंडी में खाद की फराहमी रुक गई। खाद एसोसिएशन की जानिब से इंतजामिया पर बेजा मुकदमात के इंदराज का इल्जाम लगाया गया। मुतालबात की मंजूरी तक शटडाउन हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया गया। एसोसिएशन का इंतजामिया पर बेजा मुकदमात के इंदराज का इल्जाम लगाया गया। मुतालबात की मंजूरी तक शटडाउन हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया गया। जंग फर्टिलाइजर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का दूसरा रोज जारी है। खाद की तरसील का निजाम तातुल का शिकार। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में आज दूसरा दिन है। ऑल पाकिस्तान फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन की जानिब से स्ट्राइक की हुई है। जिला जंग में तमाम तरह जितने भी होलसेल डीलर हैं उनकी जानिब से खाद की तरसील पर मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद की गई है। जिले इंतजामिया की जानिब से नारवान सलूक और उनकी जानिब से जो है वो इनकी किसी भी मामले में मदद ना करने पर फर्टिलाइजर एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया था, जिस पर आज दूसरे दिन से हड़ताल का सिलसिला जारी है। इनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात जो है वो मुकम्मल नहीं होंगे, माने नहीं जाएंगे, तब तक ये हड़ताल का सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। ताहम जिले इंतजामिया की जानिब से अभी तक किसी भी किस्म का कोई नुमाइंदा जो है वो इनसे रास्ते में नहीं आया मामला को तय करने के लिए। इस वजह से जो है अभी तक ऑल पाकिस्तान फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का सिलसिला जारी है और आज दूसरा दिन है। जिला भर में जो है वो जितने भी होलसेल डीलर के पॉइंट्स थे खाद के हवाले से वो तमाम कर बंद हैं, जिसके बाद खास तौर पर किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की जानिब से, हुकूमत से और खास तौर पर जिले इंतजामिया जंग से मुतालबा किया गया है कि तमाम तर मामलात को बर वक्त हल किया जाए ताकि उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इंडस्ट्री के साथ साथ मजदूर तंजीमों ने भी हालिया मुल्की मुआशी हालात पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहते तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशन के साथ हमारी मजदूर तंजीमें मिलकर मुजाहरा करेंगी। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज बताइएगा। फैसलाबाद में तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशंस एक पेज पर आ चुकी हैं, जिनकी जानिब से ऐलान किया जा रहा है कि अगले हफ्ते में
کوئی پکی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا جس دن تمام انڈسٹری بند کر کے انڈسٹری مالکان جو ہیں وہ سڑکوں پر ہوں گے۔ اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ورکرز کو بھی اعتماد میں لیا ہے اور اس وقت فیصل آباد کے مختلف تاجر تنظیموں کے ساتھ ساتھ جو مزدور کی نمائندہ جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی احتجاج میں حمایت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ مزدور اور ورکرز ایسوسی ایشنز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے مالکان کے ساتھ کھڑے ہیں اور سڑکوں پر آ کے احتجاج کریں گے۔ ہمارے ساتھ فرمان گجر صاحب موجود، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ فرمان صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے، کیا مالکان کے ساتھ مل کر سڑکوں پر نکلیں گے آپ؟ جی شہاب بھائی، جو مالکان حضرات تھے نا ہمارے انڈسٹری مالکان، انہوں نے اب پروڈکشن جو ہے اپنی آدھی کر دی ہے۔ اگر دن کو رات میں 24 گھنٹے مشینیں چلتی تھی نا، اب 12 گھنٹے مشینیں چل رہی ہیں۔ تو اسی طرح تمام جو ہمارے ریڈار میں آتی ہیں نا فیکٹریاں جن کو ہم جانتے ہیں، انہوں نے پروڈکشن اپنی آدھی سے بھی کم کر دی ہے۔ صحیح ہے۔ تو ہمارے مالکان حضرات کا، جو ہمارے صنعتکار حضرات ہیں، ان کا یہ حال ہے، تو ہمارا مزدوروں کا کیا حالات ہوگا؟ ہمارے مزدور جو ہیں وہ تو بالکل بے روزگار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح ہمارے مالکان حضرات نکلیں گے نا اپنے روڈوں پہ، ہم ان کے شانہ بشانہ نکلیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور احتجاج کریں گے اس حکومت کے خلاف۔ ٹھیک ہے، حکومت کے خلاف، مہنگائی کے خلاف۔ شیراز اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ملازمین کی تنخواہوں میں تاخیر، ملازمین نے 27 فروری سے احتجاج کی کال دے دی، جبکہ کمپنی حکام کہتے ہیں 27 فروری کو تنخواہ ادا کر دی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ملازمین کی تنخواہوں میں تاخیر، ملازمین نے 27 فروری سے احتجاج کی کال دے دی، جبکہ کمپنی حکام کہتے ہیں 27 فروری کو تنخواہ ادا کر دی جائے گی۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ملازمین کی تنخواہ میں تاخیر، ملازمین نے 27 فروری سے احتجاج کی کال دے دی، 27 فروری کو تنخواہ ادا کر دی جائے گی۔ تاخیر سے فنڈز ملے جس وجہ سے مسئلہ بنا، ملازمین کے ساتھ رابطے میں ہے، ایسا کہنا ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر کا۔ ان کا مزید کہنا تھا صفائی کا عمل متاثر نہیں ہوگا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبد الرحمان سے۔ جی عبد الرحمان بتائیے گا۔ جب بات کریں فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے، تو ملازمین نے احتجاج کی کال بھی دی ہے۔ منڈے سے 27 فروری بروز منڈے سے وہ احتجاج کریں گے اور صفائی کا کام بند کر دیں گے۔ اس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا شہریوں کو۔ تو یہاں پر کیوں تنخواہ نہیں دی جا رہی؟ چیف ایگزیکٹو آفیسر FWMC ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر بتائیے گا کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ کافی دن لیٹ ہو گئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹیک اپ کیا اس ایشو کو۔ یہ ایشو چونکہ سینٹری ورکر کا نہیں ہے، سارے سٹاف کا ہے، FWMC کا۔ بیسیکلی ہمارا یہ 3rd کوارٹر تھا جو کسی وجہ سے ڈیلے ہو گیا گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن ابھی اس کے اوپر الحمدللہ بڑی کوششیں بھی ہوئیں۔ میں خود بھی 2 دفعہ گیا لاہور کے اندر، اور اسپیشل فیور جو تھی وہ جناب ہماری جو سرگودا کی کمشنر ہیں میڈم سلوت سعید، ان کا بھی، اور DC جو علی عنان قمر صاحب ہیں ان کا بھی میں شکریہ بھی ادا کروں گا کہ انہوں نے پرسنل ایفرٹ کر کے اس کو جو ہماری ٹرانچ آنی تھی جو 3rd کوارٹر کی تھی اس کو ریلیز کروایا۔ تو اب الحمدللہ وہ ہو چکی ہے۔ سائن جو سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے تھے وہ اس کے اوپر ہو چکے چیک کے اوپر، اور چیک جو ہے وہ کریڈٹ ہو جائے گی، کیونکہ صبح آبویسلی چھٹی ہے جو ہفتہ ہوتا ہے، تو نارملی بینکس کو بھی چھٹی ہوتی ہے، تو منڈے کو کریڈٹ ہوگا۔ اور ہم نے اپنے طور پہ ساری تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ جو ہمارے ملازمین کے جو سیلری کے چیک تھے وہ ہم نے سارے آج پریپیئر کر لی ہیں، تاکہ جیسے ہی منڈے کو ہمارا کریڈٹ ہوگا اکاؤنٹ، اور اسی وقت وہ ریلیز کر دی جائے گی۔ اور چیک جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ کل ہی بہت سارے لوگوں کو دے دیں گے، اور کچھ جو رہ جائیں گے وہ منڈے کو انشاءاللہ دے دیں گے۔ تو یہ مسئلہ ڈیلے ہوا ہے، یعنی یہ تو نہیں کہ ختم ہو گئی ہے یا سیلری ملے گی نہیں، الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو ڈیلے کچھ وجوہات کی وجہ سے ہو جاتا ہے، تو وہ وقتاً فوقتاً جب ٹرینچز آتی ہیں تو اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیلے ہو جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ تنخواہ ملی نہ ہو کسی کو، یا 2 مہینے یا 3 مہینے پڑ گئے ہوں۔ اس دفعہ کچھ، یعنی میں اگر اس کو صحیح کیلکولیٹ کروں تو نارملی ہم تنخواہ جو دیتے ہیں وہ 1 سے 5 تاریخ تک دیتے ہیں، تو یہ فروری کے شروع میں ملنی چاہیے تھی۔ تو اس وقت آج 24 فروری ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ ہماری توقع ہے کہ اگلے 2 سے 3 دن کے اندر اندر ساری سیلریز ان کو ریلیز ہو جائیں گی۔ تو باقی جو ہڑتال کی بات کی تو وہ ورکرز ہمارے ساتھ کمیونیکیشن کے اندر ہے، رابطے کے اندر ہیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی رابطے کے اندر ہے، جو انسپیکٹرز وغیرہ ہیں، جو ان کے آفیسرز ہیں، تو ان کو ہم نے کمیونیکیٹ کر دیا تھا کہ اس میں یعنی فالٹ کسی کا نہیں ہوتا۔ عبد الرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد PTI کی جیل برو تحریک کی فیصل آباد میں انٹری۔ PTI کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات میاں فاروق حبیب نے 1 مارچ سے فیصل آباد میں جیل برو تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ آپ کو بتا رہے تحریک انصاف کی فیصل آباد میں انٹری۔
PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मियां फारूक हबीब ने 1 मार्च से फैसलाबाद में जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। मजीद तफसीलात जान लेते अली नारो से। जी अली, बताइएगा। मुल्की सियासत में बेयकीनी की कैफियत है। हर तरफ आने वाले लम्हे में क्या होगा किसी को कुछ इल्म नहीं होता। फिल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है। लाहौर में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, मुख्तलिफ शहरों में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जो हैं इत्तलात मियां फारूक हबीब की जानिब से गिरफ्तारी का जो कहा गया है कि जी फैसलाबाद से पहली गिरफ्तारी मैं दूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जान भी लेते हैं। सर बताइएगा, जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है, कब से शुरू कर रहे हैं फैसलाबाद? जेल भरो तहरीक जो है ये बदतरीन महंगाई के खिलाफ है। बदतरीन जो बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, आटा 60 रुपए किलो वाला 160 रुपए किलो हो गया, पेट्रोल 272 रुपए लीटर हो गया, डीजल 280 रुपए लीटर हो गया, डॉलर महंगा हो गया, 100 रुपए डॉलर महंगा हो गया, जिसकी वजह से महंगाई का तूफान आ गया है। पावर लूमें बंद हो गई हैं, इंडस्ट्री बंद है, लोग बेरोजगार हैं। 25,000 30,000 रुपया कमाने वाला दिहाड़ीदार शख्स अपने घर का बजट नहीं चला सकता। इसके खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, जो बर्बरियत है, जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, उसके खिलाफ जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया गया है। 1 मार्च को इंशाअल्लाह फैसलाबाद में भी लोग निकलेंगे सड़कों के ऊपर अपनी गिरफ्तारियां देने। खौफ के बुत हमने तोड़ दिए हैं। इंशाअल्लाह मैं उसकी खुद क़यादत करूंगा, यहाँ से अपनी गिरफ्तारी मैं खुद पेश करूंगा और इंशाअल्लाह यहीं से फैसलाबाद से एक पैगाम जाएगा कि तुम लोगों ने जो जुल्म करना था वो कर लिया, जो महंगाई करनी थी वो कर ली। अब दुनिया को हम पैगाम दे रहे हैं कि ये ऐसी इंपोर्टेड हुकूमत है कि जिसके दौर में लोग खुद बाहर निकल के जेलों में जा रहे हैं, जेलों में जाने से भी जो है वो नहीं डरते। सर ये बताइएगा, एक तरफ जेल भरो तहरीक जारी है तो दूसरी तरफ जमानतों की दरखास्तें भी दी जा रही हैं, ये क्या मामला है? जमानत की दरखास्त तो जो है वो किसी की तरफ से नहीं पेश की गई, लेकिन जमानत जो है वो किसी भी प्रिजनर का जो है वो हक होता है और जेल भरो आपका एक एहतजाज का तरीक़ाकार है और जब आप जेल में चले जाते हैं तो वो आपका एहतजाज जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है। जी बिल्कुल, एक तरीकाकार है। महंगाई के खिलाफ पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें जो बढ़ रही हैं, हालिया महंगाई के खिलाफ जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया गया। अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में मेडिकल की तालिबा खतीजा गफूर पर तशद्दुद और तस्दील का मामला। एंटी रेप क्राइसिस सेल एक्टिव करने और खतीजा को कानूनी प्रोटेक्शन देने की इस्तदा। खतीजा गफूर के वकील सिकंदर हयात भट्टी एडवोकेट ने कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी। आपको बता रहे फैसलाबाद में मेडिकल की तालिबा खतीजा गफूर पर तशद्दुद और तस्दील का मामला। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं हाशिर वड़ाइश से। जी हाशिर, बताइएगा। मेडिकल की तालिबा खतीजा गफूर के वकील सिकंदर हयात भट्टी एडवोकेट की जानिब से जो है कमिश्नर फैसलाबाद को एक दरखास्त दी गई, जिसके अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कमिश्नर जो है वो एंटी रेप क्राइसिस सेल जो है उसको एक्टिव करें। उसके साथ साथ जो इस केस का खतीजा गफूर का जो केस है, इसमें एक जो मुलज़मा है आना शेख, उसकी जो वालदा है ज़ारा शकूर, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने की इस्तदा भी की गई। इस हवाले से जो दरखास्त लिखी गई है कमिश्नर को, इसमें यह कहा गया है कि थाना वुमेन और उसके साथ साथ FIA के अंदर एक मुकदमा जो है वो ज़ेर समाअत है और जिसका जो ट्रायल है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मोहम्मद सईद जो है उनकी अदालत के अंदर चाह रहा है। मुकदमे के अंदर जो मुलविस मुलजमान है वो काफी ज्यादा असर और सूर रखते हैं, जिसके बाद वो गुआहान और इस मुकदमे की जो मदई हैं खतीजा गफूर, उनको जो वो डरा रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि वो जल्द से जल्द जो है इस केस पर जो है वो इस हवाले से सुलह करे। उसके लिए जो है वो काफी ज्यादा दबाव जो है वो डाला जा रहा है। जबकि इसके साथ साथ इस मुकदमे के अंदर जो मुलजमा है आना चाहिए, उसकी जो वालदा है उसकी जाने से मुबैना तौर पर जो वो सोशल मीडिया पर खतीजा गफूर के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है और इसकी जो किरदार कशी जो है वो की जा रही है। जिसके बाद इनकी जानिब से कमिश्नर को ये खत लिखा गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो कमिश्नर होते हैं वो एंटी रेप एक्ट 2022 के तहत जो है वो एंटी रेप क्राइसिस सेल के जो है वो सरबराह है और उनसे सलाह की है कि वो इस सेल को जो है वो बहाल करें और यहाँ पर जो खतीजा गफूर है उसकी कानूनी तौर पर जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि ये जो केस है ये आगे चल सके। जी हाशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में भी खाद डीलरों के खिलाफ एक्शन जारी है। महकमा ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर जुल्फ़िकार मली कहते हैं किसी को ब्लैकमेल नहीं करने देंगे, सरकारी कीमत पर खाद की फरोख्त यकीनी बनाएंगे। आपको बता रहे हैं चिन्योट में भी खाद डीलरों के खिलाफ एक्शन जारी है। महकमा ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर कहते हैं किसी को ब्लैकमेल नहीं करने देंगे, सरकारी कीमत पर खाद की फरोख्त यकीनी बनाएंगे। मज़ीद जान लेते हैं वकार गुम्मन से। जी वकार, बताइएगा। जी, महकमा ज़राअत की जानिब से खाद डीलरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज जो ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ उनके 4 जो खाद डीलर हैं उनकी दुकानों को सील किया गया है।
डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत जुल्फ़कार मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि एक जानिब जो खाद डीलर हैं हड़ताल भी कर रहे हैं, किसानों को खाद मुहैया नहीं कर रहे, अगर दे रहे हैं तो ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं। मलिक साहब, क्या लाहे अमल है, जुर्माने किए जा रहे हैं, सील किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक हम काश्तकार के साथ खड़े हैं। हम खाद माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन में हैं। मैंने जनवरी फरवरी में कोई 5-6 के करीब 8 के करीब एफआईआर दर्ज कराई हैं और 6 लाख के करीब जुर्माना है। हम इंशाल्लाह खाद माफिया की तरफ सख्त एक्शन लेने के मूड में हैं और जिम्मेदार को हर लिहाज से रिलीफ दिया जाएगा। सरकारी रेट पर खाद की सेल को यकीनी बनाया जाएगा ताकि 30 एकड़ पैदावार में इजाफा किया जा सके। अभी जो लोग हड़ताल कर रहे हैं इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे? मैंने पिछले हफ्ते में 4 दुकानें सील की हैं। आज तक देखेंगे, कल को हम जबरदस्ती इनकी दुकानें डी सील करेंगे और काश्तकार को खाद मुहैया करवाएंगे। बिल्कुल जी, महकमा ज़राअत का ये कहना है कि किसानों को, काश्तकारों को सरकारी कीमत पर खाद की जो फ्राहमी है हर हाल में करवाई जाएगी और जो लोग ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, दुकान को सील भी किया जाएगा। वकार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का डिवीजन भर में 250 से ज्यादा गैर फाल इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटीज को डीरजिस्टर्ड करने का फैसला। फैसलाबाद, जंग और टोबा टेक्सिंग में 280 इंडस्ट्रियल हाउसिंग गैर फाल महकमाना कवानीन पूरे न करने पर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को डीरजिस्टर्ड किया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का फैसलाबाद डिवीज़न में इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटी को डीरजिस्टर करने का फैसला किया गया है। 300 से ज़ायद गैर फाल इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटी को डीरजिस्टर्ड किया जाएगा और महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जानब से तमाम तफसीलात जो है मुरतब कर ली गई हैं। फैसलाबाद, टोबा और जंग में 300 से ज़ायद जो है वो गैर फाल इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लाइसेंस को डीरजिस्टर कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो है वो क्राइटेरिया पर ना उतरने वाली हाउसिंग सोसाइटी के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाएंगे और इसी सना में जो है वो 20 जो इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो फाल हैं, जबकि 300 से ज़ायद जो है वो गैर फाल इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। और कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट की जानब से जो है वो टोबा, जंग और फैसलाबाद के असिस्टेंट रजिस्टर सर्कल से तमाम तफसीलात मुरतब की जा चुकी हैं और गैर फाल सोसाइटीज़ के परमानेंटली लाइसेंस मुअत्तल करते हुए। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अमला कम, जिम्मेदारी ज्यादा, इदारे की कारकर्दगी मुतासर। फैसलाबाद में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन एजेंसी में अहम नशिस्तें खाली निकली, 10 साल से भर्तियां ना की जा सकीं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन एजेंसी में अहम नशिस्तें खाली निकली। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन एजेंसी में गुज़श्ता 10 बरसों से अहम पोस्टों के ऊपर भर्तियां नहीं की गई हैं, जिससे अदारे की जो कारकर्दगी है वो खासी मुतासर हो रही है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए लाहौर डायरेक्टर फाटा को भी इन पोस्टों के हवाले से जो है वो गाहे बगाहे नोटिफिकेशन और इसके साथ साथ जो है वो दरख्वास्तें दी जाती रही हैं, लेकिन गुज़श्ता 10 सालों से ही किसी भी किस्म की जो बंदे हैं, जो पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हैं और बंदे नहीं रखे जा सके हैं। अगर बात की जाए इनमें सबसे सरह फहरिस्त असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग, उसके बाद असिस्टेंट टाउन प्लानिंग, HMO, हेड क्लर्क और उसके साथ साथ ड्राइवर और अकाउंट क्लर्क जो हैं, इनकी ये भर्तियां खाली हैं। तकरीबन 22 लोगों पर मुश्तमिल फैसलाबाद फाटा का जो अमला है, जिसमें से तकरीबन 22 में से ये 7 के करीब जो भर्तियां हैं ये खाली हैं, जिससे अदारे की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है और तकरीबन गुज़श्ता 10 सालों से ही यहाँ पर किसी भी किस्म की इन पोस्टों के ऊपर जो नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, अमरीकी काउंसिल जनरल विलियम के मैकेनियल ने गोजरा के पाकदिल चर्च का खैर सगाली दौरा किया। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चीफ लाहौर कैथलीन भी हमरा थी। आपको बता रहे अमरीकी काउंसिल जनरल विलियम के मैकेनियल ने गोजरा के पाकदिल चर्च का खैर सगाली दौरा किया। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चीफ लाहौर कैथलीन भी उनके हमरा थी। अमरीकी काउंसिल जनरल विलियम के मैकेनियल का पाकदिल चर्च का दौरा, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चीफ लाहौर कैथलीन भी उनके हमरा थी। हॉकी स्टेडियम का भी दौरा किया। AC रिजवान अशरफ ने ब्रीफिंग दी। आपको बता रहे अमरीकी काउंसिल जनरल विलियम के मैकेनियल ने गोजरा के पाकदिल चर्च का खैर सगाली दौरा किया। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चीफ लाहौर कैथलीन भी उनके हमरा थी। अमरीकी काउंसिल जनरल विलियम के मैकेनियल ने गोजरा के पाकदिल चर्च का खैर सगाली दौरा किया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं हाफिज फरहान अली से। जी फरहान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, अमेरिकी कौंसल जनरल लाहौर विलियम मैकनोल ने गोजरा के पार्किंग चर्च और हॉकी स्टेडियम का दौरा किया है, जिसमें उनके साथ पॉलिटिकल इकोनॉमिक चीफ लाहौर कैथरीन जेबलिस्को भी उनके हमरा थी। अमेरिकी जनरल कौंसल ने हॉकी स्टेडियम में नुमाइशी मैच भी देखा है, उसके साथ साथ हॉकी स्टेडियम में जो खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका भी उन्होंने जायजा लिया और हॉकी के हवाले से पाकिस्तान की और गोजरा की जो खिदमात हैं उनको पूछ रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने पाकदिल चर्च का भी दौरा किया और वहाँ पर मसीही बरादरी के बच्चों के साथ एक खैर सगाली का दौरे के दौरान वहाँ पर तस्वीरें खिंचवाई हैं और उनके साथ बाकायदा तस्वीर में भी उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में मसीही बरादरी को मुहैया किए जाने वाले हकूक जो हैं वो उनसे हम मुकम्मल तौर पर महीने, इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से भी अक़लियतों के लिए इक़दाम जो किए जाते हैं वो काबिल तहसीन हैं। जी फरहान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग की ब्यूटिफिकेशन प्लान के लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी फैसलाबाद की मुआवनत ली जाएगी। डिप्टी कमिश्नर जंग ने एमडी पंजाब सिटीज प्रोग्राम को गुजारिशात भेज कर दी। आपको बता रहे जंग के ब्यूटिफिकेशन प्लान के लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी फैसलाबाद की मुआवनत की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर जंग ने एमडी पंजाब सिटीज प्रोग्राम को गुजारिशात भेज दी। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग के अंदर एक ब्यूटिफिकेशन का मेगा प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो तवक्को की जा रही है, आने वाले दिनों में होगा। इसकी मनसूबाबंदी और इसके जो महकमाना काम है उनकी तकमील के लिए डिप्टी कमिश्नर जंग जो है वो मुतहर्रिक हैं। इस मकसद के तहत पीएचए जंग से जो है वो फनी और तकनीकी मुआवनत लेने का फैसला किया गया है। इस मकसद के तहत एमडी सैयद जाहद अजीज को जो है वो गुजारिशात भिजवा दी गई हैं डिप्टी कमिश्नर जंग की जानिब से, जिसके बाद तवक्को की जा रही है कि पीएचए फैसलाबाद की टीमें जो हैं वो जंग की खूबसूरती में अपना जो है वो किरदार अदा करेंगी। इस मंसूबे के तहत 10 चौक चौराहों की ब्यूटिफिकेशन का काम होगा। ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स तो बनेंगे ही, इसके साथ साथ जो पुराने पार्क्स हैं जो जिनकी हालत खस्ता है, 8 पार्क जो हैं उनकी बहाली का काम होगा और 2 नए पार्क जो हैं वो भी बनेंगे और इसकी जो हतमी फहरिस्त है। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबर टेक्सिंग में ज़राई यूनिवर्सिटी के सब कैंपस में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आरिफ शहबाज खान की हिदायत पर जिला भर के तालीमी इदारों में आगाही मुहिम चलाने की हिदायत की गई। मज़ीद जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। बिल्कुल, डीपी टोबर टेक्सिंग आरिफ शहबाज खान की हदायत पर ज़िला भर में ट्रैफिक पुलिस जो है वो शहरियों में आगाही फराहम करने के लिए मुहिम चला रही है। इस हवाले से आज टोबर टेक्सिंग की ज़राई यूनिवर्सिटी के सब कैंपस में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा को आगाह किया गया कि दौरान ड्राइविंग किस किस्म की एहतियात बरतनी चाहिए। इसी हवाले से अब मोबाइल एजुकेशन यूनिट के इंचार्ज से बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइए कि आज की जो तलबा और तलबात थे उन्हें किस किस्म की आपने आगाही फराहम की है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टोबर टेक्सिंग में जनाब डीपी साहब के हुक्म पर तलबा और तालबात में ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही फराहम की, जिसका मेन मकसद कि दौरान ड्राइविंग मोटरसाइकिल चलाते हुए बच्चे हेलमेट का इस्तेमाल करें, तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें, वन व्हीलिंग से गुरेज करें। वालदैन से उधर किया कि जो फैसला करामा कि अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ी बिल्कुल चलाने ना दें, दौरान ड्राइविंग सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। इसी बारे में सारी हदायत दी गई है। आप फील्ड में मौजूद होते हैं तो क्या आपने सर्वे किया है, क्या देखा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी उम्रें कम होती हैं और वो दौरान ड्राइविंग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तेज़ रफ्तारी भी करते हैं? काफ़ी ज़्यादा ऐसी वायलेशन नज़र आती हैं जिनके खिलाफ उनको समझाया भी जाता है वक्तन फ़वक्तन। अगर वो बार बार यही प्रैक्टिस करें तो उनके खिलाफ जो महकमाना कार्रवाई है उनके चलानिंग वगैरह भी की जाती है। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की यही कोशिश है कि ट्रैफिक हादसात को कम किया जाए। मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शोरकोट डीपीओ जंग मलिक तारिक के जानिब से थाना शोरकोट में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौका पर डीएसपी महर हयात, एसएचओ फजल के साथ दीगर भी मौजूद थे। आपको बता रहे हैं शोरकोट से डीपीओ जंग मलिक तारिक की जानिब से थाना शोरकोट में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मजीद जान लेते शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा। डीपीओ जंग मलिक तारिक ने आज शोरकोट का दौरा किया। इस मौका पर जो वकला है और उसके अलावा साइलिन की भी जो बड़ी तादाद है वो भी इस मौके में मौजूद थी। वकला के साथ साथ साथियों से भी मुलाकात की गई है और साइलिन के मसाइल भी सुने गए हैं। तो मेरे साथ डीपीओ जंग भी मौजूद है, इनसे जानते सर ये बताइएगा कि जो आज का दौरा है कि किस हद तक ज़रूरी था और हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा जो जराइम है किस चीज़ के हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और मेरे आईजी साहब के अहकामात के मुताबिक आरपीओ साहब के हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। ये तकरीबन हर तहसील में हफ्ते में एक दफ़ा हमारा ये विज़िट होगा डीपीओस का, और उस पर वो जो शिकायत हैं जो अदरवाइज़ आपके सामने नहीं आती, किसी वजह से थाने के मुतलका हैं, डीएसपी साहब के मुतलका हैं या पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स के मुतलका है, वो हम सुनते हैं। प्लस नॉन रजिस्ट्रेशन की जो मेन शिकायत है हमारी, उसको हमने एड्रेस करना है। यहाँ पे जो मुझे दो तीन चीज़ फील हुई हैं वो इंशाल्लाह ताला उसको हम बेहतर करेंगे। रवैये का इशू है वो ठीक करेंगे, नॉन रिस्पांस का इशू है वो ठीक करेंगे, प्रेजेंस ऑफ पुलिस का इशू फील हुआ है वो करेंगे, बाकी जो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी है वो बेहतर करेंगे। नफरी को इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। आपके मुतवसत से मैं बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला विद इन अ वीक हम नफरी और जो दूसरा लॉजिस्टिक्स है जिसमें मोटरसाइकिलों का उन्होंने कहा है वो 2 ख़राब हैं वो ठीक भी करवा देंगे। तो अदरवाइज़ ये बड़ी रिस्पॉन्सिव ऑडियंस है। आपके जो ताजर बरादरी, वकला बरादरी, साफ़ी बरादरी और जो बाकी हमारे मेहरबान हैं, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके भी, और लोगों का रिस्पांस के बाद महसूस किया है कि ये वीकली नहीं, मैं इसको कोशिश करूँगा हर 4 दिन बाद लाजमी आऊँगा। कोशिश करेंगे जितनी शिकायत है उनका अजाला करें और बर वक्त करें। पुलिस के ख़िलाफ़ भी हैं तो उनकी कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि यहाँ पे शहजाद अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिविजनल मॉडल कॉलेज फैसलाबाद में फन गाला, कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ने खसूसी शिरकत की।